उन दो घरों में सुलह हो गई तो इसे क्या मिलेगा? मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं इसे ये मिलेगा जब ये सुलह करवा के घर लौटा तो अब अल्लाह ने इसके पिछले सारे गुनाहों को मिटा दिया। रमजान शरीफ है ना, रमजान के बारे में हदीस पाक हम कसरत के साथ पढ़ते हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमदान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। फिर फरमाया मन क़ाम रमदान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। रमजान के महीने में जो रमजान के रोजे रखे ईमान की हालत में, काफिर ना हो, ईमान की हालत में, और उसकी आदाब को पेशे नजर रखे, रमजान के रोजे रखे, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। फिर फरमाया मन क़ाम रमदान, जो रमजानुल मुबारक की रातों को क़याम करे, सलातुत तरावी अदा करे। जब वो सारे दिन का भूखा था उसने इफ्तारी की, उसका जिस्म यकदम बेजान हो गया, अब वो चाहता है रिलैक्स करना, लेटना, मगर वो अपनी बख्शिश के लिए हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए वो फिर 37 रकातें पढ़ने के लिए मस्जिद में हाजिर हो जाए, अव्वल ता आखिर नमाज अदा करे। जब वो लौटता है मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूं, आप देखें पूरे महीने रोजे रखो तब अल्लाह तेरे गुनाह माफ फरमाता है, पूरे महीने तरावी पढ़ो तब अल्लाह तेरे गुनाह माफ फरमाता है, लेकिन अगर दो बंदों के दरमियान सुलह करवा दो अल्लाह तब भी तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। हमारा काम क्या है बहसीयत मुस्लिम कि हम दो के दरमियान सुलह करवाएं, और सुलह करवाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम झूठ भी बोलो दोनों के लिए सुलह करवाने के लिए तब भी जायज है। 3 मकामात पर मेरे आका फरमाते हैं कि तुम अगर झूठ बोल लो तो जायज है। 3 मकामात। एक, हुजूर फरमाते हैं कि शौहर अपनी बीवी को राजी करने के लिए झूठ बोलता है तो ये जायज है। क्यों? उनके दरमियान ताल्लुक की नौइयत ऐसी है, एक वक्त में दोनों जलाल में आसमान पर होते हैं और अगले ही लम्हो दोनों एक जगह करवट होते हैं, जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो मेरे मुस्तफा पाक से बढ़ के कौन जानता है? सरकार ने फरमाया अगर बीवी को राजी करने के लिए शौहर झूठ बोल ले, हुजूर फरमाते हैं जायज है। बाद में उसे बता दे, जब मामला फ्रेश हो जाए बता दे। फिर दूसरा, सरकार फरमाते हैं कि जंग के मौके पर झूठ बोलना जायज है। जाहिरा दुश्मन को धोखा देना है तो धोखा झूठ ही से देगा ना। किसी जालिम के जुल्म से बचना चाहता है, मुफ्ती अमजद अली आजमी साहब रहमतुल्लाह तआला वो कहते हैं जालिम के जुल्म से बचना चाहता है तो फिर वहां झूठ बोल के धोखा दे के बच जाए ना, अपनी जान बचा ले। दुश्मन से जंग के दौरान वो झूठ बोलता है तो यहाँ भी झूठ बोलना उसके लिए जायज है। और तीसरा और आखिरी मकाम फरमाया दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाने के लिए अगर तू झूठ बोले तो तेरे लिए जायज है। फिर मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला बारे शरीयत में आप फरमाते हैं कि उसकी सूरत ये है कि जब इसके पास आए ना, एक तो दोनों की बात सुने, सुलह के लिए दोनों की बात, एक की बात सुन के ना फैसला करे, दोनों के पास जाए, दोनों का मुवक्कफ ले, दोनों की पूरी बात सुने, और दोनों की बात सुन के फिर दोबारा जब दोनों के पास दूसरी मर्तबा जाए तो उससे जाके कहे वो तो तुझे सलाम कह रहा था, वो तो तेरी तारीफ कर रहा था, वो तो तेरा हाल पूछ रहा, उसने ना पूछा हो, वो तो तेरी तारीफ कर रहा था, तेरी इज्जत की, दौलत की, शोहरत की, माल की, खूबसूरती की, कारोबार की, वो तो तेरी तारीफ कर रहा था। बेशक ये झूठ होगा, लेकिन इस झूठ से जब दो मुसलमान आपस में मिलेंगे, इस झूठ बोलने वाले को भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। वजह क्या है? शरीयत का मिजाज ये है, शरीयत का मिजाज है कि बंदा बंदे के करीब आए, बंदा बंदा से सुलह करे, और बंदे को बंदे से दूर करना ये शैतान का फेल है। फूट डालना, झगड़ा करवाना, बंदे को बंदे से दूर करना, उनके अंदर बुग़्ज़, अनाद और कीने को पैदा करना, ये शैतानत है, ये शैतानी फेल है। अल्लाह का कुरान फरमाता है इन्न शैताना यनज़गु बैनहुम, शैतान उनके दरमियान फसाद करवाता है।
दो मुसलमान हो, उनके दरमियान जो झगड़ा करवाए वो इबलीस शैतान, वो भी शैतान है। और जो बंदा दरमियान में पड़े और दो बंदों को, दो भाइयों को, दो रिश्तेदारों को, जो दोस्तों को एक दूसरे से दूर कर दे, तो ये इंसान होकर भी शैतान है। यानी इसका फेल शैतानी है, इसका काम शैतानी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सुलह करवाएगा, लोगों के दरमियान सुलह करवाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु फरमाते हैं उमर फारूक हाज़िर खिदमत थे, सरकार मुस्कुराए, सरकार मुस्कुराए तो वजह बज़ाहिर नजर कोई नहीं आई कि सरकार क्यों मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सरकार मुस्कुराने की वजह क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन दो बंदे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिड़गिड़ा के गिर जाएंगे। एक बंदा अर्ज़ करेगा या अल्लाह इस बंदे ने मेरे ऊपर जुल्म और सितम किया, मेरा माल लूटा, इज्जत लूटी, जान लूटी, नुकसान किया, मेरे हुकूक को पूरा नहीं किया, मेरे वसाइल पे कब्जा किया, इसने मेरे ऊपर जुल्म किया, मुझे बदला लेके दे। अब हुजूर फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं उस बंदे से कि मैं क्या बदला तुम्हें लेके दूं, इसके पास तो शय ही कोई नहीं तुम्हें देने के लिए, नेकियां थी ना वो देनी थी इसने, इसके पास तो नेकी को नहीं तुम्हें देने के लिए। वो बंदा आगे से अर्ज करेगा या रब्बल आलमीन अगर इसके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं तो इसके कंधे तो है ना, मेरे गुनाह इसके कंधों पे डाल, साहब बराबर कर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लग पड़े। ये एक हदीस पाक है, जिस हदीस पाक में हुजूर पहले मुस्कुराए फिर हुजूर रोए, रो के मेरे आका फरमाते हैं लोगों वो दिन बड़ा सख्त होगा, हर बंदा चाहेगा कि उसका बोझ कोई और उठाए, हर बंदा चाहेगा। और दूसरी हदीस पाक में है कि एक बेटा बाप के सामने फंस जाएगा, जब दोनों का हिसाब किताब होगा तो बेटा कसूरवार होगा, तो उससे कहा जाएगा तेरा बेटा है तू माफ कर दे, बाप कहेगा कि या अल्लाह मैं नहीं माफ करता, मैं तो चाहता हूं ये और फंसे। हुजूर फरमाते हैं वो ऐसा दिन है लोग चाहेंगे कि कोई उनका बोझ उठाए। किसका बोझ? गुनाहों का। मेरे गुनाह किसी तरीके से किसी दूसरे के नामा या माल में जाते हैं तो जाएं, कोई मेरा बोझ उठाए, लोग चाहेंगे। मगर उस बंदे ने दुनिया में कोई कोशिश की होगी, कोई मेहनत की होगी, कोई नेकी की होगी, तो अब अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से कहेगा तू इसे माफ कर दे, या अल्लाह मैं नहीं माफ करता। अब अल्लाह ताला उसे जन्नत दिखाएगा। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला उसके सामने सोने के बड़े बड़े शहर और सोने के बड़े बड़े महल्लात अल्लाह उसके सामने लाएगा। वो बंदा देखेगा, कहेगा वाह सुभान अल्लाह मालिक, ये इतने बड़े बड़े जन्नत के महल्लात ये नबियों के लिए हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं। ये सिद्दीकीन के लिए है? नहीं। शुहदा के लिए है? नहीं। सालेहीन के लिए है? नहीं। बंदा कहता मालिक फिर ये इतनी जन्नत और महल्लात किसके लिए है? अल्लाह फरमाएगा जो इसकी कीमत दे ये उसके लिए है। दिलचस्पी पैदा हो जाएगी, इसका कोई कीमत है? बंदा अर्ज़ करे या अल्लाह इसकी कीमत क्या है? अल्लाह फरमाएगा अपने भाई को माफ कर दे, यही इसकी कीमत है।